हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 10। स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या? तो हमने 10वां भी कर लिया था लग रहा है। हम्म, 10वां भी हमने कर लिया था। तो हम 11वां आज करेंगे। 11वां श्लोक पढ़ेंगे। हम्म। कायेन मनसा बुद्धया। एक बार थोड़ा रिव्यू वो ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। ये हमने पढ़ा था। और फिर था कि जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हम्म, उसको कोई वो नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कि जैसे जो भी कुछ हो रहा है, जैसे पानी की बूंद गिर रही कमल पे, लेकिन ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कमल गीला हो गया है। नहीं ऐसे, उसी का एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो लास्ट पढ़ा था, तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भवि मृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हाँ, ये फर्क है। जो कृष्ण भावना मृत नहीं है, विहीन है, और जो कृष्ण भावना मृत है ना, ये शरीर किसके लिए है, किसका है, भगवान का है। तो ये शरीर किसकी सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हाँ, ऐसे। अभी इसी का आगे है अभी। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय एरपि। हाँ, केवल केवल इंद्रिये अपि। हम्म। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि। केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बध्या बुद्धिया है बुद्धि से, केवल है शुद्ध, इंद्रिय है इंद्रियों से, अपि
भी योगिनः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर आत्म आत्मा की शुद्धि के लिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन, फिर से पढ़ते, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक क्लेश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अपने भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह यह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। बहुत अच्छा बताया इसमें। कि पहले तो क्या है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों ना को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। ऐसे करने से क्या हो जाता है, भौतिक क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। जो भी भौतिक मलिनताएं हैं हमारे अंदर क्लेश हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इन सब से क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मलिनता क्लेश से मुक्त हो जाता है और फिर हम्म, और जो सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म आराम से हो जाते हैं। उसके लिए ज्यादा झिकझिक नहीं करना पड़ता है ना। जो अच्छे कर्म है सदाचार है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। वही यहाँ बताए। और रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मन बुद्धि वाणी शरीर ये सबको किसकी सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ। ऐसा करने से हम लोग मुक्त तो रहेंगे हमेशा। इसी जीवन में हम मुक्ति का महसूस करेंगे। क्योंकि ये मुक्ति हमको किससे चाहिए, यही अनर्थों से मुक्ति चाहिए। अनर्थ से मुक्ति मिल गई तो हम मुक्त हो गए ना। हमारा जब काम खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, लोभ मोह मद मत्सर ये सब खत्म हो गए ना, तो इसी जीवन में हम मुक्त हो गए ना? ये पूरा जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत का इसी के लिए है ना, कि इन जो अनर्थों से हमको मुक्ति मिले। और जब उनसे मुक्ति मिल गई तो स शरीर अभी जिस शरीर में हम हैं उसी में हम मुक्त हो गए। हमको फिर तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। हम लोग भगवान में अच्छे से मन लगा के और बहुत आनंद लेते रहेंगे हम लोग। यही बता रहे हैं यहाँ पे। और वो और क्या बता रहे कि भक्त जानता है कि यह शरीर वो शरीर नहीं है और ये शरीर भी उसका नहीं है। ये सब किसका है, भगवान का है। कृष्ण की संपत्ति है। तो जब कृष्ण की संपत्ति है तो किसको लगनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, कृष्ण को ही मिलनी चाहिए। ऐसे इसीलिए वो शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को हाँ,
उसके अधिकार में है उसको किसकी सेवा में लगाता है, श्री कृष्ण की सेवा में। और ऐसे करने से वो तुरंत भगवान से जुड़ जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाणी से अभी कृष्ण कथा कह रहे हैं, कर्णों से कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं ना, और बुद्धि से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ना, मन को भगवान की चरणों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे। हम्म, ना ऐसा कहा गया ना कि मन को कहाँ लगाना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है ना। मन को भगवान के चरणों में लगाने का मतलब क्या हुआ, कि चरण मतलब क्या है, दर्शाता है, चरण दर्शाता है कि भगवान के पैर, भगवान के पैर है वो शूद्र ना, उसमें दिखा है। और फिर जैसे जो सर है वो ब्राह्मण है, छाती है वो क्षत्रिय है ना, ऐसे करके फिर वैश्य है नीचे के कमर का, फिर जो पैर है नीचे के वो शूद्र दिखाया गया। तो शूद्र मतलब क्या, सेवा ना, सेवक, सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी सेवा करना चाहिए ना। हमारा जो मन है कहाँ पे लगना चाहिए, सेवा करने में। क्योंकि दूसरा ऐसा उपाय नहीं कि मैं भगवान के चरण को ऐसे सोचते रहूं और मेरा मन कंट्रोल में आ जाएगा ना, कुछ देर के लिए आएगा। लेकिन जब हम सेवा करेंगे तब हमारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा और बराबर से वो भगवान का स्मरण करते रहेगा ना। जो मन को भगवान के चरणों में लगाना, उसका अर्थ मैं ये समझ रहा हूँ ना, ये कहीं ऐसे पढ़ा नहीं है मैंने, एक बार चिंतन कर रहा था तो ऐसा मुझे ये थोड़ा पता चला, रियलाइज हुआ कि जब हम बोलते हैं कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा इसको चिंतन किया तब मुझे समझा कि मन अगर हम लगा रहे हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान का चरण क्या है ना, दास को रिप्रेजेंट करता है ना, सेवक को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको सेवा भावना अंदर लानी चाहिए। ये था। और जो भी उसके अधिकार में, वो किसकी सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगा के तुरंत जुड़ जाता है, वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हैं? एक रूप होना मतलब क्या, भगवान की जैसे बनना, मतलब क्या, भगवान के जो गुण है वैसे उनको अपने अंदर उतारना, ऐसा इसका अर्थ है। पढ़ते हैं ये वाला श्लोक, हम लोग 12वें श्लोक को। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त, भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम, समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा, त्याग कर, शांति, शांति, पूर्ण शांति को, आपनोति, प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम, अचल, आयुक्त, कृष्ण भावना से रहित, काम कारेण, कर्म फलों को भोगने के कारण, फले, फल में, सक्त, आसक्त, निबद्धते, बंधता है ना। जैसे अभी हमको ये जस्ट मैं पढ़ रहा था तो एक चीज याद आया कि ये कर्म फल को भोगना, आसक्त होना, निरासक्त होना ना, ये सब वर्ड्स हमारे लिए क्या नए हैं ना, हम इनसे यूज टू नहीं थे, बराबर। ये अभी जब हम लोग भक्ति प्रारंभ किए हैं, आध्यात्मिकता के बारे में हम लोग शास्त्रों से सीख रहे हैं, तब हम, हमारा जो सामना है इन शब्दों से हुआ है ना। कि क्या, समस्त कर्म के फल त्याग कर पूर्ण शांति को प्राप्त करता है ना, नैष्ठिकीम, अचल, और कैसे अयुक्त, कृष्ण भावनामृत, भावना से रहित। हम्म, इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। निश्चल, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है।
फल को किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है ना। दूसरा कौन? देहात्म बुद्धि वाला, जो खुद को शरीर मान रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म कर्मा करना बताया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है उन्हीं के लिए कर्म करता है ना। किसके लिए? कृष्ण के लिए। जो कृष्ण में आसक्त है वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रह होती ना। जो भी होना है होगा, क्योंकि अब हम किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान को। तो जो होगा होगा। हम्म। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता करना परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। हम्म। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। ये कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। ये अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। ना सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं ना। पूरा अभी जो भगवत गीता है वो भगवान के ही इर्द गिर्द घूमेगी। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही हमको भगवान के ही इर्द गिर्द में रहना चाहिए ना। भगवान के बारे में ही हमको स्मरण करना, भगवान के बारे में ही सोचना, ऐसा हमारा जो कार्यकलाप है वो होना चाहिए ना। क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये करना बड़ा कठिन है ना, लेकिन नामुमकिन नहीं है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो हमको कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए ना। जो होगा बहुत अच्छा होगा, इतना विश्वास हमको इस पे होना चाहिए, भगवान पे होना चाहिए। जो हम कर रहे हो उसमें हमको सफलता जरूर मिलेगी। हम्म। और फल क्या मिलेगा? वो सब भगवान को जाएगा, जो भी फल मिले ऐसे। हम्म। ना, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं होता ना। द्वैत मतलब क्या? हार जीत ना, अच्छा बुरा, ये सब क्या द्वैत है? जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। ये कृष्ण भावनामृत का रहस्य है ना। जो खाली बस कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लोभ में रहेगा, तो फंसा रहेगा ना, उसको शांति नहीं मिलेगा। हम्म, वैसे है। ठीक है। चलेगा बोल। हरी बोल। तो ऐसा है तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं हाँ, अगला श्लोक हम लोग कल लेंगे। किसी को इस पर प्रश्न है जो अभी तक हमने पढ़ा? किसी का कोई कमेंट है?
ठीक है ना। तो यही था कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ना। इसका भी, और जो हम लोग पिछले वीक पढ़े थे वो भी, उसका भी यही था ना। और यही हमको याद रखना, यही की पॉइंट है एक्चुअली ना। हमको जो भी कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जो फल मिलेगा वो किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। ठीक है। ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम सेवा करते कोई भी। क्या तो यही तक आज हम लोग करते हैं। हम लोग अभी कल मिलेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। कृष्ण जगन्नाथ नाम। जय प्रणाम सभी।